बाबा आए हुए हैं, मिठास का सागर। कौन आया आज हमारे बीच में? मिठास का सागर। बाबा हमको मीठा बनाने के लिए, अपने आप को मीठा बनाने के लिए कौन सी युक्ति बाबा ने बताई? सबसे पहले तो मीठा बनना अर्थात क्या? मीठा बनना किसे कहेंगे? मीठे बोल, कई बार मीठे दुनिया बोल। में अंदर में कुछ गड़बड़ होता है और बाहर से मीठा मीठा बोलते हैं, तो समझ में आता जरूर कुछ अंदर है, इसलिए मीठा बोल के वो बात मनवाना चाहते हैं, है ना? तो क्या उसको मीठा कहेंगे? अंदर बाहर एक समान। पवित्र बनना। अंदर बाहर एक समान। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना हमेशा। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। सभी के लिए, ये नहीं इस व्यक्ति के साथ मेरा थोड़ा है, इससे इसके लिए नहीं रख सकते ना, और बाकी 99 लोगों के साथ रखेंगे, इस एक के साथ नहीं रखेंगे, तो क्या उसको कहेंगे मिठास, मीठा बनना, विश्व कल्याणकारी कहेंगे? एक के लिए भी यदि नहीं है तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी नहीं हुए। आम के पेड़ को पत्थर मारो, आम का पेड़ आम ही देगा, उसके पास पत्थर नहीं है। तो मीठा बनना सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, अपकार्य के लिए भी शुभ भावना, और मीठा बनना, और डेप्थ, देही अभिमानी बनना। आज बाबा ने यही कहा कि मीठा बनने के लिए 3 बातों का अभ्यास चाहिए। हालांकि तीनों मिलती जुलती ही है, लेकिन 3 बातों का विशेष अभ्यास चाहिए। पहला है अशरीरी स्थिति, दूसरा है देही अभिमानी स्थिति, और तीसरा है मीठे बाबा को मीठे मीठे तरीके से याद करना। ये पहली योग की अलग अलग स्थितियां हैं, वो डिटेल है। अशरीरी स्थिति और देही अभिमानी स्थिति। हाँ, तो ये बाबा ने कहा। और मीठा बनना अर्थात वृत्ति में भी, जो अभी हमारा चल रहा है ना, सम्मान और सम्मान वाला, दीदी कल बता रहे थे ना, रिस्पेक्ट और रिगार्ड। रिगार्ड दे देते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वृत्ति तक। एक होता है कर्मों में दिखाना, हम आपके लिए बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। दूसरा होता है अंदर से उसके प्रति अच्छा भाव हो, रिस्पेक्ट हो। अच्छा, तो आज बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने, तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना भी है। देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना भी है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो स्वीट हम बन जाए, लेकिन यहाँ बनाना भी। प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? 63 जन्म भक्ति की है। हाँ, अभी था ना। और आज बाबा नई बात बताइए, मुरली से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो। गीत है आ गए दिल में तू। हाँ प्रेम भाई जी, ये गीत आप गाएंगे, आ गए दिल में तू। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति जी, बड़ा मधुर गीत है। आ गए दिल में तुम, मेरी महफिल में तुम। आ गए दिल में तुम, मेरी महफिल में तुम। बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे? बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे?
हैं ये मिलने के दिन, हैं ये मिलने के दिन, फूल खिलने के दिन। हम पुकारेंगे और तुम चले आओगे, हम पुकारेंगे और तुम चले आओगे। तुमसे मिलने यहाँ मुझको आना पड़ा, तुमसे मिलने यहाँ मुझको आना पड़ा। गीत गाया हुआ फिर से गाना पड़ा, गीत गाया हुआ फिर से गाना पड़ा। देख लो है मोहब्बत में इतना असर, देख लो है मोहब्बत में इतना असर। मिल गई फिर हमारी तुम्हारी नजर, मिल गई फिर हमारी तुम्हारी नजर। जिंदगी है जमा अब जुदाई कहाँ, जिंदगी है जमा अब जुदाई कहाँ। जिस जगह जाओगे तुम हमें पाओगे, जिस जगह जाओगे तुम हमें पाओगे। बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे, बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे। आ गए दिल में तुम मेरी महफिल में तुम। ओम शांति दी, ओम शांति। बाबा हमारे लिए कह रहे बच के नजरों से तुम कहाँ जाओगे। हम तो रहना ही चाहते हैं बाबा की नजरों में। अच्छा, ओम शांति। कितना मीठा गीत है। भल बनाया फिल्म वालों ने, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नैनों से अर्थात शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। आत्मा में जो सम्मुख बैठी है वो जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रेन। रोज बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। मुरली के शुरू में मीठे बच्चे और लास्ट में मीठे मीठे बच्चे, मतलब मुरली सुन के डबल मीठे ना। बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रेन। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। अब यह बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम कितने स्वीट थे। हाँ, सोच के तो देखो हम कितने स्वीट थे। फिर जब थे तो फिर वापस से वो बनने में तो कोई मुश्किल नहीं। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नजर से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं के दर्शन करें। बनावट तो भले पत्थर की है, परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट पे स्वीटेस्ट, मीठा से मीठे से मीठा अब बाप जरूर भारत में ही आएगा ना। मंदिरों में जो भी है वो सब होकर गए, जिनके भी मंदिर बने बाबा कहते हैं वो सब होकर गए हैं। अब जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहां जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं। अब आप जानते हैं यह सब स्वीट चिल्ड्रन है, घर के बच्चे हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नजर कहाँ जाती है, किसके पार्ट की तरफ रहती है। हीरो हीरोइन पर ही जाएगी ना। एक कोई फिल्म है, मूवी है,
उसमें सबकी नजर हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। और अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो, अब वो तो उनको जो गाते हैं उनको तो पता नहीं ना सही अर्थ किसके लिए गाते हैं, लेकिन अब तुम बच्चे जानते हो कि शिव मात पिता हमारे सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है, यह है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है परंतु उनसे कोई को पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं लेकिन पूरा परिचय नहीं। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं लेकिन शिव के बारे में पूरा परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप ना आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं। भले अपने को शिवो हम भगवान कहते रहते हैं, भले अपने को शिवो हम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है क्या जो भगवान कहते अपने आप को वो है इतना। वह तो परम शिव बाबा तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवो हम भगवान हैं। भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को फिर सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे, स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डायनास्टी रची जा रही है और हम सब भगवान को कर्म करते हुए देख रहे हैं। कैसे बाबा स्थापना का कार्य कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। कोई चीज देखो, कोई मूवी बन रही है उसमें जाके देखना और बाद में देखना अंतर होता है। प्रैक्टिकल अच्छा कार्य हो रहा है उसका पार्ट बनना, देखना भी और पार्ट बनना, इतनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे, जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। बाबा कैसा है, हमारा सुप्रीम टीचर कैसा है, तो जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। कहते भी हैं मैं निराकार हूं, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना, यज्ञ रचते तो सालीग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और सालीग्राम भी बनाते हैं। होती है ना कौन सी पूजा, महामृत्युंजय, वो अलग है। अभिषेक, हाँ यस, ये वाली पूजा, उसमें कितने सारे छोटे छोटे शालीग्राम बनाते हैं। अब वो शालीग्राम वास्तव में हम बच्चे, हम आत्माएं। अब ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, तुम ब्राह्मण ही पूजित थे, फिर पुजारी बने, अपनी ही पूजा खुद करने लगते हो। शिव का लिंग बड़ा, सालीग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं, उसका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा, बुत पूजा। अब बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए बुत। फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था, भारत पूज्य था। हमारी कई विदेश की दीदियां हैं,
वो बताते हैं अपने अनुभव में कि जब वो भारत की धरती पर लैंड करते हैं तो भारत की धरती को प्रणाम करते हैं ना, अपने घर आए हैं, तपोभूमि में आए हैं। बाबा कहते हैं भारत उच्च था, सत्युग त्रेता में पुजारीपन नहीं था, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आप ही पूज्य और आप ही पूजा। फिर कहते हैं सब भगवान है, समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको फिर उल्टी गंगा कहा जाता है। भगवान के लिए कह देते हैं वो ही पूज्य था, वही पुजारी बनता है। बाबा कहते हैं इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल। अब पुकारना माना, आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं, स्वर्ग में कोई आह्वान नहीं करता, तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं मैं अभी तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं बाबा की जो मुरली सुन रहे हैं, बाबा हमको स्वीटेस्ट बना रहे हैं। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, हमारा गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे, शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे। अब सबको मिला देते हैं, शिव शंकर एक कर देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहा, नारायण कहा, अच्युतम केशवम जो स्टेबल है। अच्युतम केशवम, और केशव तो श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है, श्री राम नारायणम। अब राम कहा, नारायण कहा, सबको इकट्ठा कर दिया है। बाबा ने तो अर्थ बताया, राम अलग त्रेता युग में, नारायण श्री सत्युग में। व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। सच्चे सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास। व्यास ने क्या किया था, ग्रंथ वगैरह लिखे थे ना, तो हम ही द्वापर युग में लिखने वाले। तो बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे व्यास हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अब देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं, मैं मूर्ख खल कामी कष्ट हरो देवा। वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए, तत्व यह नॉलेज तुमको ही मिलती। लक्ष्मी नारायण में वहां यह नॉलेज नहीं होती। हम वहां यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते। कहाँ पे ना, वहां तो ऑलरेडी सब देवी देवता ही है, तो बाकी क्या काम करें। यहाँ तो कितने काम है। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं।
शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, डेजिग्नेशन भी आज बाबा की, मीठे ते मीठा। उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। 3 बार, जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे, मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना, यह एक मुख्य बात ना भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। ये एनर्जी का भी लॉ है ना, एनर्जी का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है। तो मीठे बाबा को याद करेंगे तो वो मिठास हमारे अंदर भी आएगी। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है, कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं, सिमरनी है। माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी है। बाबा कहते हैं माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। सिर्फ राम राम कहते रहते, माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो कि राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं। बाबा माला फेरना, वो जपना, कईयों की आदत होती है सुबह से उठ के भक्ति मार्ग में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो अब हम वो नहीं करते, अब क्या करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, सब वो नहीं है। अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो क्या हो जाएगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। भक्ति में कहते थे ना भगवान बेड़ा पार करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूर वाला मनुष्य नहीं होता, ना कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। भक्ति में लिखा है ना, छींक आई, उससे देवताओं का जन्म हुआ। क्या कौन से थे, इक्ष्वाकु ऐसे कुछ नाम है। तो बाबा कहते ऐसे कोई छींकने से देवता नहीं निकलते। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं यह सब क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सत्युग में यह कुछ भी होगी नहीं। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है, जप तप तीर्थ जागरण व्रत उपवास, कितना, ये सब कुछ नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए जो ये सब कुछ है, ये सब मुख्य क्यों है। यदि एक लाइन में कहीं ये सब रिचुअल्स भक्ति मार्ग के मुख्य क्यों है, इनका ये क्यों बनाए गए, मुख्य क्यों है। देखा जाए यदि तो आत्मा को पावन बनाने के लिए बनाए। अब रात को जागरण करना, जागरण करना देवी के रूप में, जिससे देवी का ध्यान रहे। व्रत करना, जब व्रत करते हैं तो ज्यादा उसकी याद आती है। तीर्थ यात्रा पर जाना, वेद शास्त्र उपनिषद ये पढ़ना, ये गंगा स्नान करना, ये सब क्यों, पति से पावन बनाने। बट बाबा कहते इससे तो कोई
पावन नहीं बनने वाला। बाबा हमें शॉर्टकट तरीका बताते हैं, है ना, इजी तरीका बताते हैं पावन बनने का। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है, ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है, भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। जैसे यह भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सत्युग में भी स्टेजेस होती है, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है। यह फिर समझने की बातें हैं, बहुत गुह्य बातें हैं। पहले तो समझना है, हम आत्मा मोस्ट बिलीवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी, और यह है चौकी। 3 लोग है ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते रहते हो, दुनिया में और कोई भी जान ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहां से आई हैं? हम आत्माएं साइलेंस वर्ड से आई हैं, वहां की रहवासी है, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़ी ही। अगर स्टार कहें तो फिर स्टार की पूजा कैसे हो? आत्मा को स्टार कहें, बाबा कहते फिर स्टार की पूजा कैसे हो? फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके? नाम तो शिव ठीक है ना, मतलब इसलिए पूजा करने के लिए स्थूल रूप बना दिया है भाई, है ना, लिंग बना दिया जैसे पूजा कर पाए। क्योंकि जैसी मनुष्य की स्थिति होती है, देह भान में आते गए तो देह भान वाली रूप भी चाहिए कुछ इस तरह का, इसलिए वो लिंग बनाया। फिर शिव की भक्ति से संतुष्टि नहीं मिली तो फिर और मनुष्यों के रूप देने लगे देवताओं, है ना। तो ये तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वो बाप बड़ा है और हम आत्माएं छोटी है। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलीवेड है, तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है और किसी के बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे थे मीठा बाप आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो, बाप और वर्षे को याद। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियां निकलती। कौन सा चित्र आ गया सामने? हाँ, कल्प वृक्ष। फिर और टाल टालियां निकलती है। दुनिया में कोई की बुद्धि में यह नहीं। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारण करती है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अजुन अंधियारा होगा, मतलब अभी जो अंधियारा है इससे भी आगे और ज्यादा अंधेरा होगा। प्रैक्टिकल देख ही रहे, यह है ही घोर अंधियारा, अंत का समय।
मनुष्य यह नहीं जानते, अभी तुम बच्चे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। अच्छा, जान गए, उससे फायदा क्या? ठीक है, हमें ये नॉलेज मिल गई, फायदा क्या? क्यों बार बार बाबा कहते हैं तुम बच्चे आदि मध्य अंत रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ठीक है, जान गए, उससे फायदा? ओरिजिनल स्वरूप पता है, और ठीक है, तो आत्मा का ही ज्ञान मिल जाता है ना। ठीक है, मैं परिवर्तन कर रहे हैं, और चलो ठीक है, लक्ष्य मिल जाता। ठीक है, लक्ष्य बता देते, मध्य अंत नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, और हाँ हाँ, कर्म फिलॉसफी से क्लियर हो जाती है। हाँ, बीज पता चल जाता है ना, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बीज, बाबा ने हमें बीज बता दिया, जैसे होता ना, मतलब उसका हर बात का आंसर उसमें छिपा हुआ है। आदि मध्य अंत, नीचे उतरने का कारण क्या है, ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, ये आदि मध्य अंत। और नहीं, वो ठीक है, और इस समय की इम्पोर्टेंस है। आत्मा परमात्मा पता चल गया, लेकिन यदि समय का इम्पोर्टेंस नहीं है तो पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं आए। तो कौन सा समय चल रहा है? बाबा अभी आया, भगवान और किसी युग में नहीं आएगा। अभी ही बैंक बैलेंस भरने का समय है, अभी ही जमा करने का समय है। तो ये यदि सिर्फ और सत्युग का पता होता, आत्मा का पता होता, द्वापर का और नहीं पता होता, तो फिर तो उस अनुसार पुरुषार्थ नहीं होता ना। हाँ, टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, मनुष्य यह नहीं जानते। जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत, उसे नहीं जाना जा सकता। ईश्वर की गत मत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं, और अभी ही करेंगे, बाद में नहीं आएंगे किसी भी युग में। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना, बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबरवार तो होंगे ना। इसलिए फॉलो मदर फादर, जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना ऊंच उठे, स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना, वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को कैसा बनना है? तुम बच्चों को बहुत प्यारा मीठा बनना है, और सारी मुरली से तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम, उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, फिर यह है ज्ञान रत्न। रूप बसंत मतलब ज्ञान और योग दोनों। तो फिर बाबा कहते हैं यह है ज्ञान रत्न। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रतन है। एक एक रतन की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पद्मा पदम पति बनते हो। बाबा का एक एक ज्ञान रतन है। बाबा कहते इसको धारण करने से
तुम पद्मा पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने के ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं। बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं। जितना यहाँ सरस्वती उतना भविष्य में लक्ष्मी। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा, उतनी प्राप्ति होगी। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, यह तो बेहद का बाप टीचर सदगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते, कहते जाओ ना। बाबा मधुबन में जो दादियां थे ना, जैसे प्रकाशमणि दादी और भी, बाबा रहने नहीं देते थे। जाओ सेंटर पर जाके सेवा करो, क्योंकि सेंटर पर ऑलराउंड सेवा होती है ना। बड़े स्थानों पे कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, बस उसी की गहराई में जाओ, लेकिन सेंटर पे तो सभी सेवाएं देखनी पड़ती है और अनुभवी बनते हैं। एक ऑफिसर को फील्ड में भेजा जाए और दूसरे को ऐसे एक स्थान पर बैठा दिया जाए, कौन सा ज्यादा अच्छा है? फील्ड में रहना ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि आप फील्ड में रह करके अनुभवी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होंगे। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं, यह तो बेहद का बाप टीचर सदगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसे निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते, कहते हैं जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे थे कड़वे, प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं। जो कड़वे थे कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, तो निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी, योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए हैं, हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, तांबे का, लोहे का, लोहे का, विश्व भरने से क्या हाल हो गया है। पतित बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते। मतलब बर्तन सोने का कैसे बनेगा? आप किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वैसा बर्तन बनेगा। गुड इन गुड आउट। अब हम किस तरह की, बर्तन को क्या चाहिए? हमारा भोजन क्या है? इंफॉर्मेशन ही तो है। ज्ञान अमृत और दुनियावी वालों बातें क्या है? विष है ना। तो जैसा डालेंगे वैसा भोजन बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी बाप दादा बाबा की की याद याद गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं। सदैव मीठा बोलना है।
सेकंड पॉइंट, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाकी सम्मुख बैठे जो बाबा के सम्मुख बैठ के मुरली सुनते हैं। सुखदेव के बच्चे। जितना मीठा बनेंगे उतना सुखी मिलने का सुखी का वरदान मिलेगा। और श्रीमत पर चलेंगे। हाँ वही ना, उत्तर तो सामने आ ही गया। उत्तर है जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रतन पदम पति बनाने वाला है। ये है विधि से सिद्धि। मतलब बाबा के जो मुरली, हाँ बाबा की जो मुरली है, मुरली का एक एक सेंटेंस रतन है। तो बाबा कहते हैं जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, एक एक रतन पदम पति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, मुख से सदैव रतन निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं, जो बच्चे मीठा बनते हैं, उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं। सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अच्छा, वरदान है आज। जो अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। जितेंद्र, बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते, सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। अच्छा ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी सीजन ऑफ नहीं होता, जो हमेशा ट्रेंडिंग है, आउटडेटेड नहीं होती? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, हाँ कभी होता है उसका, है ना, ऑलवेज। तो बाबा कहते हैं सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। ये गुलजार दादी का भी, गुलजार दादी और परदादी दोनों के जो अंतिम समय के जो महावाक्य थे ना, यही थे, सदा खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं। परदादी को भी जब भी बुलाते थे तो दादी को बोलते, दादी बोलो, ये बोलते थे दादी, सदा खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं।
खुश खुश मीठा बाबा मिलाए और क्या चाहिए, है ना। और गुलजार दादी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, याद है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा ने, हाँ बाबा ने हमें चुना है, हम ही तो है ना बाबा के, तो समय खुश रहो। अच्छा स्लोगन, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। अच्छा, अब आज का अव्यक्त इशारे। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब सम्मान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानते। ऐसे ही जब तक आप अपने सम्मान की सीट पर नहीं है तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानती है कि यह सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। अच्छा, ओम शांति।